बेटा ईएमआई वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लिया था और उसमें एक रेक्टेंगल स्क्वायर लूप था, इसको हमने खींचा था और उसमें हमने आपको ग्राफ बनवाया था बेटा किसका, फ्लक्स वर्सेस टाइम का और करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने आपसे बनवाया था। अगर इतना याद हो बेटा आपको। अच्छा, उसमें एक चीज और देखो ध्यान से बेटा, उसमें मैंने टाइम लिखना आपको सिखाया था कि कैसे टाइम लिखा जाए, क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर है? याद आई मेरा बात, समझ में आई? एरिया लिखना टाइम के टर्म में, ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो उसी में आगे बढ़ते हैं, उस पर भी एक दो सवाल और कर लेंगे। थोड़ा सा बस हमें लिखना अच्छे से आना चाहिए बेटा। बेसिक सवालों के साथ शुरुआत करते हैं फिर से आज। इधर देखो, जल्दी से आंसर देना बेटा। एक वायर है आई बेटा, इसमें करंट है मान लेते हैं 3T। मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, इंक्रीजिंग विथ टाइम। ये हमें बेटा गिवन है, ठीक है। एक लूप है बेटा, ये कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है। आगे बात बोलो बोलो बोलो। कंडक्टिंग लूप है बेटा, ये पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। एक बेटा और करता हूं, इधर देखो, करंट है बेटा आई और एक लूप है बेटा ऐसे, जो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। इसमें भी बेटा पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। ये दो सवाल जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी करो बेटा। देखो इसे, इसमें देखो बेटा, इसमें अगर मैं टॉप से देखो ना, टॉप व्यू, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ध्यान से, एक लूप दिखाई देगा। इस साइड से देख रहा हूं बेटा, ये टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, और यहां पर बेटा करंट क्या होगा, एक करंट होगा जो बाहर की साइड आता हुआ फील होगा, और ये करंट होगा बेटा आई। अब ये करंट बढ़ता है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, गिवन है 3T। तो इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते हैं, जो इस वायर की वजह से आएगा बेटा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ देखो ध्यान से, बोलो। तो बेटा इस लूप से लिंक फ्लक्स कितना होगा, लूप ये रहा आपका, इसका एरिया वेक्टर बेटा ये आएगा। देखो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। आप बेटा चाहे अंदर की साइड ले लो एरिया वेक्टर, चाहे बाहर की साइड ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, क्या क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है? 90 बेटा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होता है बेटा, ये होता है BA cos थीटा। तो क्या ये जीरो हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? फ्लक्स ही जीरो हो गया तो भैया चाहे करंट घटे चाहे करंट बढ़े, उससे लिंक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। ये लिख जाओ बेटा सारा और लिखो आगे, लिख जाओ बेटा सारा लिखो। लिखा बेटा? लिखो इसमें, लूप से लिंक फ्लक्स जीरो रहेगा, लूप से लिंक फ्लक्स जीरो है, तो करंट चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। आगे बात बेटा, तो लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात है, समझ में आई बेटा बात कि नहीं आई? क्लियर है?
आगे बढ़े, इधर देखो, इस सवाल में देखो बेटा, जिनका आंसर 0 है सही है, 0 आएगा। कैसे आएगा समझाता हूं। इस वायर को बेटा ना फिर से क्या करते हैं हम, टॉप व्यू बनाते हैं। थोड़ा सा समझना आसान होगा और कुछ नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में टॉप व्यू ही बनाना शुरू कर दो। तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, एक वायर दिखेगा जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इसके फील्ड को बनाते हैं बेटा, कि इसका फील्ड पैटर्न ये होगा कि नहीं होगा। देखो जरा, ऐसा कुछ, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये ड्रॉ करना तो सिखा दिया है ना। आगे बात बेटा, इधर देखो, अब इस लूप को देखा जा रहा है बेटा, तो लूप कुछ ऐसा दिखेगा हमें किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, ऐसा। ये अगर इसका ए बी साइड था बेटा, ए बी सी डी, डी है ये डी, तो ये ए बी ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ठीक। कुछ टाइम बाद बेटा घूम के ए बी यहां आ जाएगा, कुछ टाइम बेटा घूम के ए बी यहां आ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा, बताओ जल्दी। तो इस केस में बेटा फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा बेटा, इस लूप का एरिया वेक्टर इधर आएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा बेटा, वो 0 एंगल बनाएगा। ऐसे यहां बेटा, यहां पे आएगा, इस साइड आएगा, यहां पे इस साइड आएगा, यहां पर इस साइड आएगा, यहां पर इस साइड आएगा, यहां पर इस साइड आएगा। तो फ्लक्स 0 नहीं हुआ, लेकिन चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू 0 होगा बेटा। क्यों, देखो ध्यान से, हर पोजीशन पर लूप में जितनी लाइनें इन हुई हैं उतनी ही लाइनें क्या हुई बेटा, हर पोजीशन पर इन हुई हैं। क्लियर है। जैसे यहां पर बेटा 3 लाइनें इन हुई, मान लिया 1 2 3, तो यहां पर कितनी लाइनें इन है, 3। यहां भी कितनी लाइनें इन होंगी बेटा, 3। यहां भी कितनी इन होंगी, 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहां से बोल सकते हो फ्लक्स 0 नहीं है, लेकिन फ्लक्स चेंज क्या है, 0 है कि नहीं है। क्लियर हुआ बेटा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना मैटर नहीं करता, एरिया चेंज होना मैटर नहीं करता। क्लियर है बेटा। एंगल चेंज होना मैटर नहीं करता। अगर इन तीनों के चेंज से फ्लक्स चेंज हुआ तो ये मैटर करता है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। फ्लक्स चेंज 0 हो गया तो भैया कोई ईएमएफ इंड्यूस हुआ नहीं, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए बेटा मैंने क्या बोल दिया था, आंसर 0 बोल दिया था। क्लियर है कि नहीं, छाप लो, जल्दी छापो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक और खुद से सोचेंगे आप बेटा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोर्ड में भी बेटा ये पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। हाँ, कंपटीशन में तो 4 ही नंबर के पूछे जाते हैं बेटा। ये ऐसे सवाल भी मेडिकल में पूछे गए हैं कई बार। 2 लूप बेटा, इसमें करंट I1, इसमें करंट बेटा I2, ठीक है। ये इनका एक्सिस बेटा, ये क्या है, 2 सर्कुलर लूप, 2 सर्कुलर लूप प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब दोनों की एक्सिस क्या बेटा, सेम है। मैंने क्या बोला, इफ I1 कांस्टेंट एंड I2 डिक्रीजेज विथ टाइम। अच्छा, मैथमेटिकली बेटा इसको बोला जा सकता है कैसे, इधर देखो, di1/dt इक्वल टू 0 और di2/dt लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। क्लियर बेटा। अरे भैया देखो, टाइम तो बढ़ेगा बेटा,
और करंट घट रहा है तो dt क्या आ जाएगा, di नेगेटिव आ जाएगा और dt पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। और उसमें बेटा करंट कांस्टेंट है तो di क्या आएगा, 0 आएगा। ये पता होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट फंक्शन वाली बातें बेटा पता है कि नहीं, वही सारी बातें कर रहा हूं। मतलब इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकता था, इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकता था। क्लियर हुआ। अब I1 कांस्टेंट, I2 डिक्रीज कर रहा बेटा, देन बोथ लूप, पहला ऑप्शन बेटा रिपल, दूसरा अट्रैक्ट, तीसरा नो फोर्स एक्ट, चौथा मन्ने कोनी बेरा। क्लियर है। जल्दी सोचो और बिल्कुल सही सा जवाब दो बेटा, इतनी तो उम्मीद करी जा सकती है आपसे। साइज वगैरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है बेटा कि दोनों लूप के साइज क्या है तो बराबर ले लेना, डायग्राम पे मत जाना। मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, इस लूप की वजह से फील्ड के डायरेक्शन को पिक करते हैं बेटा। देखो इधर इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, इसका आएगा कुछ इस तरीके। देखो इधर आ गई बात बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूं, I2 अगर डिक्रीज हुआ बेटा देन फ्लक्स लिंक विथ लूप वन ड्यू टू 1 में बेटा जो फ्लक्स लिंक था 2 की वजह से, तो ये भी डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, विल डिक्रीज। क्लियर हुई बात बेटा कि नहीं हुई। तो अब ये क्या चाहेगा, ध्यान से सुनो, क्या ये चाहेगा बेटा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, फ्लक्स डिक्रीज ना हो, यही चाहेगा बेटा कि नहीं चाहेगा। तो चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंटर हो रही थी वो इंक्रीज कर जाए। तो बेटा इसके लिए दोनों लूप को क्या होना पड़ेगा बेटा, पास पास आना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्या हुई, कम हुई इसमें, तो ये क्या चाहेगा, पास जाए, जिससे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। रीजन नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। करंट डिक्रीज हुआ, उससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो ये क्या चाहेगा, मेरे से फ्लक्स जो डिक्रीज हुआ वो डिक्रीज ना हो, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो बेटा, बढ़े। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का क्या तरीका बेटा, इस लूप के सेंटर की तरफ जाए, क्योंकि करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर फील्ड मैक्सिमम होता था। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो कि R/√2 पर मैक्सिमम होता था बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, लूप के सेंटर पर फील्ड मैक्सिमम होता था। R/√2 वाली कहानी कहां थी, फील्ड में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां नहीं थी बेटा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये लूप इसकी तरफ जाएगा तभी तो फील्ड बढ़ाएगा, तो दोनों में अट्रैक्शन हुआ बेटा कि नहीं हुआ। क्लियर है। 2 मिनट लो, 1 मिनट लो, सोचो आराम से मैंने क्या बता दिया है अभी। क्लियर, आगे बढ़े बेटा। चलो लिखो बेटा क्वेश्चन। फ्लक्स आप ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है बेटा। फ्लक्स लिंक विथ अ लूप, फ्लक्स लिंक विथ अ लूप चेंजेज एज 6t क्यूब माइनस 18t स्क्वायर। फ्लक्स लिंक विथ अ लूप चेंजेज एज 6t क्यूब माइनस 18t स्क्वायर
and resistance of the loop is 3 ohm. Resistance of the loop is 3 ohm. लिखा बेटा. Find the current induced in the loop. Find the current induced in the loop. हमें क्या निकालना बेटा? I निकालना है. I in loop. लिखा बेटा. इसी पे लिखो आगे. मैक्सिमम करंट I maximum in loop and time when it current become maximum. देखो बेटा, बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे ना तो फ्लक्स जो बेटा टाइम का फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे डी फाई बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा आपका? ईएमएफ आ जाएगा इंड्यूस्ड बेटा कि नहीं? अब उस ईएमएफ को बेटा अगर आपने रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा. देखो ध्यान से बेटा, करंट जो आएगा ना आपका, वो टाइम का फंक्शन आएगा, कांस्टेंट करंट नहीं आएगा. तो पहला पार्ट तो एक टाइम का फंक्शन बता देना हमें क्या आएगा. ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट लिखना तो बेटा लिख लो आई इन लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दूसरा बेटा ये देखो, जब टाइम का फंक्शन है तो भैया वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, हो सकता है पहले घटे फिर बढ़े, या पहले बढ़े फिर घटे, कुछ भी हो सकता है, 3-4 बार घटे बढ़े, कुछ भी कर सकता है ये. तो क्या पूछा गया आपसे? ये पूछा गया बेटा कि बताओ भैया आई मैक्सिमम कितना होगा. कुछ नई बात नहीं है, सारी बातें आपको पता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. खुद से अटेम्प्ट करो, दिया टाइम तुमको मैंने. स्क्रीन रोको, पॉज करो बेटा वीडियो और अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखेंगे हम आगे. देखो बेटा, डी फाई बाई डी टी निकालते हैं. डी फाई बाई डी टी कितना? 3 आगे आ जाएगा, 18t स्क्वायर आएगा बेटा कि नहीं? 18t स्क्वायर माइनस 36t आएगा बेटा. क्लियर है? देखो फर्स्ट पार्ट, I इजिकल टू, ये बेटा E के बराबर होगा E बाई आर. कितना बेटा? 18t स्क्वायर माइनस 36t डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस था 3. क्लियर है बेटा? कितना आ गया? 6t स्क्वायर माइनस 12t. आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है? इधर देखो, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखो बेटा, हमें क्या बताना है? आई मैक्स. तो भैया देखो, आई आपके पास टाइम का फंक्शन मिल चुका है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना बेटा आपको आता है. तो हम लिखेंगे डी आई बाई डी टी. कितना बेटा? क्या ये आ जाएगा? 12t. बोलो क्या आ जाएगा बेटा? ये 12t माइनस 12. क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात. एक मिनट बेटा, इसमें मैक्सिमम ना करके मिनिमम कर लो, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम का कोई खास फायदा बचेगा नहीं. आई मिनिमम इन द लूप. क्लियर है? मिनिमम कर दो. क्लियर बेटा? डी आई बाई डी टी आ गया. इधर देखो, आप निकालो बेटा सेकेंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन डी टी स्क्वायर. कितना आ जाएगा बेटा? 12. ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया बेटा क्या होगा? मिनिमा एग्जिस्ट करता था कि नहीं? मिनिमा एग्जिस्ट. और मैंने बताया था बेटा एक बात आपको, और फिजिक्स में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है. हम पुट करेंगे बेटा डी आई बाई डी टी इजकल टू 0, तो यहां से आएगा 12t माइनस 12 इजकल टू 0,
तो टी इक्वल टू कितना बेटा 1, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, और कुछ नहीं है। तो टी इक्वल टू 1 पर बेटा क्या होगा, करंट मिनिमम होगा, और कितना होगा, आई की बेटा वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना हो जाएगा बेटा ये, एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ी सी चीजें चेंज कर देते हैं, नहीं तो तुम्हें बहुत सारी बातें समझानी पड़ जाएंगी अभी, ठीक है। मैक्स मैक्स, अभी निगेटिव करंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा बेटा, फिर वो पंगा ज्यादा हो जाएगा इसमें। माइनस ये हो गया बेटा, और ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। क्लियर बेटा। तो आई मैक्स पूछा गया, ये आ जाएगा माइनस का 12t, तो ये माइनस का 12 बेटा, ये आएगा निगेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कब बेटा, t इक्वल टू 1 पर। क्लियर है, t इक्वल टू 1 पर बेटा देखो यहां पुट कर दो i की वैल्यू में, तो -6 + 12 कितना आ गया बेटा, क्या ये 6 एम्पियर आ गया कि नहीं, आ गई बात बेटा कि नहीं आई। क्लियर है। देखो बेसिकली ये है क्या चीज, इधर देखो, और तुम्हें मैं समझा देता हूं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। इसका अगर आप EMF देखोगे ना, ये क्या बेटा देखो, ये पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है किसका इक्वेशन है, पैराबोला का बेटा, और इसका a² माइनस है बेटा a, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला है। इस जगह पर बेटा इसका E मैक्सिमम हो रहा है, जब E मैक्सिमम होगा तभी क्या होगा बेटा, आपका करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, छाप दो बेटा ये सारी कहानी। अच्छा एक चीज और सुन लो, इसमें एक मेंशन कर लो, करंट मैक्सिमम बिटवीन कब आए बेटा, 1 सेकेंड आए ना बेटा, 0 to 1 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड कर दो, 0 to 2 सेकेंड कर दो बेटा। रीजन सुन लो, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि EMF इससे जब नीचे जाएगा ना, इस साइड निगेटिव, आ गई बात, तो बेटा इसमें क्या होगा कि ये निगेटिव आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या होने लगेगा, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, तो ये मैक्सिमम नहीं है, बल्कि ये मैक्सिमम कब है बेटा, 0 से 2 सेकेंड के बीच में है, और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं बेटा, आ गई बात कि नहीं आई, बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, सॉल्व कर लो चलो, और समझ में चीजें आनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, छाप लो। ये क्यों लगा है बेटा, देखो इधर ध्यान से, अगर E की वैल्यू 0 कर दी जाए बेटा, तो यहां से T की 2 वैल्यू आएगी, एक T की वैल्यू आएगी बेटा 0, एक T की वैल्यू बेटा आएगी 2, मतलब एक T की वैल्यू आएगी बेटा 0, ये यहां से पास हो रहा है, और एक T की वैल्यू आएगी 2। अब इसके इस साइड जाओगे, इसके इस साइड जाओगे बेटा, तो मान लिया ये E मैक्स की बात करें अगर हम अभी इसमें, और 1 पुट करें बेटा, तो ये कितना आएगा E मैक्स, ये आएगा 18, ये कितना आएगा बेटा 18 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। अब देखो इसके नीचे जब जाओगे ना बेटा, तो वैल्यूज 18 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, क्लियर है, बोलो। तो 18 से ज्यादा होगी लेकिन निगेटिव होगी, तो बेटा करंट निगेटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन का रिवर्स होना, और कुछ नहीं है। आ गई बात, छाप लो सारी बातें और लिख लो बेटा, इसमें लिखो नीचे 6 एम्पियर करंट, 6 एम्पियर करंट 0 से 2 सेकंड के बीच में मैक्सिमम होगा, 0 से 2 सेकंड के बीच में मैक्सिमम होगा। उसके बाद उसके बाद मतलब 0 के पहले बेटा, टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं वैसे, 2 सेकंड के बाद EMF अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, EMF अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और बढ़ता जाएगा,
और बढ़ता जाएगा, तो करंट भी बढ़ता जाएगा, तो करंट भी बढ़ता जाएगा, और करंट कुछ टाइम बाद 6 एम्पियर को एक्सीड कर जाएगा, और करंट कुछ टाइम बाद 6 एम्पियर को एक्सीड कर जाएगा। क्लियर बेटा? इसलिए 0 से 2 सेकंड के बीच का ही मैक्सिमम है, इसीलिए ये 0 से 2 सेकंड के बीच का मैक्सिमम है। और अगर बहुत ज़्यादा ना सोचो, ये याद है मैंने कहा था यही होगा बेटा, माइनस का मतलब क्या होता था, डायरेक्शन। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे ना, तो ये मेडिकल वाले ध्यान मत देना, नॉन मेडिकल वाले सुनना बेटा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, मतलब देखो इसकी की फोटो कॉपी बनेगी बेटा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पॉइंट को एक्सीड करेगा और करंट ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो परेशान मत हो, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई कि नहीं? आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बेटा। देखो इस रीजन में बेटा B इक्वल टू B नॉट है और इनवर्ड है, ठीक है, और इसमें बेटा B इक्वल टू 0 है। यहां पर एक सेमी सर्कुलर बेटा लूप है, इस तरीके से ये क्लोज लूप है, इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस है R। रेडियस कितना बेटा? R। कितने से घूम रहा है बेटा? ये ओमेगा से घूम रहा है। हमें बताना बेटा फ्लक्स लिंक विद द टाइम, फ्लक्स लिंक विद द टाइम, हमें फ्लक्स बताना बेटा टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। एंड ऑल्सो फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, एंड ड्रॉ फ्लक्स वर्सेस टाइम कर्व, फ्लक्स वर्सेस टाइम कर्व, इंड्यूस EMF वर्सेस टाइम कर्व। जल्दी से शुरू हो जाओ बेटा, ये JEE एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा ये कब कहानी थी? एट T इक्वल टू 0 की कहानी थी, ठीक है। ओमेगा से बेटा घूम रहा है, तो किसी भी टाइम T पे मैंने ये लूप फिर से बनाया, देखो ये लूप ऐसा कुछ हो गया, ये कब हुआ बेटा? एट टाइम T, ठीक है। तो ये लूप बेटा कुछ अंदर आया, ये कितना अंदर आया होगा? थीटा अंदर आया होगा, तो क्या थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा टी कि नहीं? क्लियर है? अब देखो बेटा ये एरिया अंदर है, तो अगर इससे हम फ्लक्स लिंक लिखे तो क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देखो बेटा मैंने इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ मान लिया, तो कॉस 0 हो जाएगा। और एरिया कितना लिखो बेटा? क्या आपको पता है ऐसे एक सेगमेंट हो बेटा, सर्कुलर पोर्शन हो और ये एंगल थीटा बना रहा हो, तो एरिया कितना होता है बेटा? थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये पता है कि नहीं? बोलो, ये पता होगा ना बेटा? नहीं पता है तो ये होता है बेटा। ऐसे सोच लो, देखो एक पूरे रिंग पे कितना एंगल बनता है बेटा? सेंटर पर 2 पाई, और उसका एरिया कितना आता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आधे रिंग का बेटा कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो एंगल कितना लिखोगे आप? पाई। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे बेटा यहां भी आप लिख सकते हो। तो बी ए कितना हो गया बेटा? ये हो गया थीटा आर स्क्वायर बाई 2। और थीटा कितना बेटा किसी भी टाइम पर? ओमेगा टी है। ये कितना हो जाएगा बेटा? बी इक्वल टू
ओमेगा टी आर स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? तो मैंने लिखा डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कितना है बेटा? क्या ये आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। यही आपका ईएमएफ हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर है? एक कांस्टेंट ईएमएफ आया बेटा कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ये जब तक है ना बेटा, जब तक लूप गोइंग इनसाइड, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि लूप ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये b इक्वल टू 0 वाला एरिया है, ये b इक्वल टू b नॉट वाला एरिया है। घूमते घूमते लूप बेटा ऐसा हो गया, देखना ध्यान से, ऐसे पहुंच गया। अब बेटा अगली कंडीशन क्या आएगी? ये कब होगा? ये होगा एट टाइम t इजिकल टू कितना बेटा? इधर देखो, इधर देखो, कितने टाइम पे हो जाएगा बेटा? ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई, तो ये पाई बाई ओमेगा टाइम पर क्या हो जाएगा बेटा? ये कहानी अचीव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है? मतलब इस टाइम पर फ्लक्स लिंक क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? क्लियर है? अब देखो इसके बाद कहानी क्या होगी बेटा? ये लूप ऐसे रहेगा कि बाहर जाएगा? ये लूप ऐसे रहेगा बेटा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा कैसे? कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी। आगे बात, अब देखो ध्यान से बेटा, अब ये वाला एरिया अंदर है, ये वाला एरिया कितना बेटा? अंदर है, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, ये कितना एंगल घूम चुका होगा? पहले ये वाला बेटा, पहले ये वाला कहां था? बताओ, ये बाहर जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मुझे बताओ। ऐसे है ना, देखो ध्यान से, ऐसे था बेटा, घूमते घूमते ये वाला पोर्शन यहां पहुंच चुका था। अगर इसको नामकरण कर दिया जाए ए बी, तो ए यहां है, बी यहां है, और इस कंडीशन बेटा अब ए यहां पहुंच चुका है और बी यहां। अब इसमें ए यहां है बेटा और बी यहां है। बताओ बेटा ए कितना घूमा होगा यहां से? ये पूरा एंगल होगा बेटा टाइम के साथ ओमेगा टी, होगा कि नहीं? ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा टाइम के साथ? ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब बेटा मुझे ये वाला एरिया लिखना है, ठीक है, ये वाला एरिया लिखना बेटा। अब देखो ये वाला एरिया कैसे लिखा जाए बेटा? इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया जाए, बोलो, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा, देखो ध्यान से, ये होगा ओमेगा टी माइनस पाई, ओमेगा टी माइनस पाई। कैसे बेटा? देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना बेटा? ओमेगा टी है कि नहीं है? ठीक है, और उसमें से ये एंगल कितना बेटा? ये एंगल कितना है? पाई है कि नहीं है? तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ओमेगा टी माइनस पाई। और अगर ये भी देखा जाए तो बेटा ये भी पाई ही होगा, यही होगा एंगल, ओमेगा टी माइनस पाई ही होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रही क्या बात समझ में? फिर से समझा देता हूं, रुक जाओ। पहले इसको बेटा मैं मैथमेटिकली लिखना सिखा रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन लो, फिर मैं तुमको इसको ओरली लिखना सिखा दूंगा। अभी मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें टाइम के टर्म में चीजें लिखनी आए, और कुछ नहीं है। यहां तक सबके समझ में आया था कि नहीं? ये बताओ। लूप अंदर की तरफ जाएगा बेटा, तो ये रहेगा, और ये कब तक होगा? टी इक्वल टू कहां तक बेटा? पाई बाई ओमेगा तक की कहानी ये रहेगी। इसके बाद लूप ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, जिसमें से ये टी टाइम चल चुका है,
टी, और ये वाला बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये होगा ओमेगा टी, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि इसका एरिया बेटा ये वाला एरिया इन कितना होगा, एरिया इन होगा। अगर इस एंगल को मैं बोल दूं बेटा थीटा, तो ये होगा थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये थीटा मुझे किसके टर्म में चाहिए बेटा, ये थीटा मुझे किसके टर्म में चाहिए, अब टाइम के टर्म में चाहिए। आगे बात चलो देखते हैं कैसे लिखा जाए बेटा। ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा आपका, देखना ध्यान से बेटा, ये एंगल है आपका पाई, है कि नहीं है, तो ये एंगल होगा बेटा ओमेगा टी माइनस पाई होगा, और इतना बेटा ये भी होगा ओमेगा टी माइनस पाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, अगर मैं पाई में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल घटा दूं, नहीं यार ये बात समझ में बेटा, ये कितना बचा, ये बचा बेटा पाई माइनस ओमेगा टी माइनस पाई। देखो ध्यान से, फिर से रिपीट, ये एंगल बेटा देखो यहां से लेके ये एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी लिखा था, कम चीजें लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा इसमें। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मेडिकल वाले तो बिल्कुल मत होना, नॉन मेडिकल वाले बेटा एक बार टाइम के टर्म में लिखना सीखो इसे, क्योंकि तुम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बेटा ये लूप कितने टाइम के लिए घुमा, टी टाइम के लिए, तो पूरा एंगल कवर कितना होगा ये, क्या ये ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल, इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया जाए, और इतना कितना बेटा पाई है कि नहीं है, बोलो। तो बेटा ये कितना आ गया ओमेगा टी माइनस पाई, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला, ये पाई में से इसको माइनस कर दिया जाए तो यही आएगा बेटा कि नहीं आएगा। आप किसी और तरीके से सोचना चाहो तो सोच लेना, कोई बात ही नहीं है। तो ये आ गया बेटा इजकल टू 2 पाई माइनस ओमेगा टी अंदर की साइड, ये थीटा की बेटा वैल्यू आई। अगर इसको मैं बोलता हूं ये वाला एंगल थीटा, तो ए इन कितना आया बेटा, क्या ये आया 2 पाई माइनस ओमेगा टी बाई 2 आर स्क्वायर, ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा, क्लियर है। तो इससे लिंक फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई, ये होगा आपका बी ए 2 पाई माइनस ओमेगा टी आर स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा कि नहीं होगा, बोलो पक्की बात, बोलो बोलो बोलो। और डी फाई बाई डी टी कर लोगे बेटा आप, डी फाई बाई डी टी कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा बेटा कि नहीं। ये कब तक के लिए बेटा, जब तक लूप कंप्लीटली बाहर नहीं निकल जाता, मतलब ये चलेगा फॉर टाइम पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा, उसके बाद फिर से ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि फिर से लूप क्या हो जाएगा बेटा, अंदर की साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है। इसको छाप लो, इसको छाप लो बेटा, फिर मैं तुम्हें मैथमेटिकली समझाता हूं चीजों को, मतलब मैथमेटिकली समझा दिया, ओरली समझाता हूं फिर कैसे क्या हो रहा है। छाप लिया बेटा, ग्राफ बना दूं, इधर देखो ग्राफ, टाइम लिया फ्लक्स लिया, देखो ध्यान से बेटा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, आ गई बात। और एक स्ट्रेट लाइन बेटा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन चलेगा यहां तक, ये किसके लिए कहां तक बेटा,
पाई बाई ओमेगा तक। ठीक है, इस पे आ जाओ बेटा फ्लक्स पर। ये भी एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप। क्लियर बेटा, ध्यान से देखोगे तो इसका लूप ऐसे बनेगा बेटा, कहां तक, 2 पाई बाई ओमेगा तक बेटा, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। ये कहां तक बेटा, ये 3 पाई बाई ओमेगा तक, ये कहां बेटा 4 पाई बाई ओमेगा तक। क्लियर है। इधर देखो बेटा, इस पे बेटा हमने करंट लिया, इस पे टाइम, इस पे ईएमएफ लिया, या करंट ले लेना बेटा, आर से डिवाइड करना होगा, और इस पे हमने टाइम लिया। ये रहा बेटा डी फाई बाई डी टी, एक कांस्टेंट आया बेटा कि नहीं आया, अगर आप माइनस लगा लो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट माइनस का कहां तक बेटा, टाइम पाई बाई ओमेगा तक। फिर बेटा देखो, ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, यही वैल्यू आएगा लेकिन प्लस का आ जाएगा। देखो ध्यान से करो डिफरेंशिएट, अरे ये 2 पाई तो 0 हो जाएगा, यहां टी गायब हो जाएगा बेटा, यही वैल्यू आ रहा है। देखो क्लियर है कि नहीं है, तो ये वैल्यू आ गया बेटा कहां तक, 2 पाई बाई ओमेगा तक, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे। ठीक है, ये बन गया बेटा, बिल्कुल मैथमेटिकली हमने सोच लिया। अब ऐसे सोचते हैं, देखो इतना टफ सोचने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया बेटा कि कहीं जैसे रैंडम शेप आएगा भैया, हम ओरली नहीं सोच सकते। ये बड़े आसान आसान से शेप है बेटा, जिसके बारे में पहले से ज्योमेट्री पूरी पता है। क्लियर है, ध्यान से सुनो। इधर देखो, ये इन जाएगा बेटा, फ्लक्स बढ़ेगा, कब तक बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक ये कंप्लीटली अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा कंप्लीटली अंदर गया, उसके बाद ये बाहर जाएगा, क्या करेगा, वो बाहर जाएगा बेटा। क्लियर है, जब वो बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली अपने डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा, वो रिवर्स करेगा, और फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कब, जब वो कंप्लीट बाहर आ जाएगा, और फिर से यही रिपीटेशन चलेगा। तो मैंने क्या किया, यही चीज सोचा, इसको तो मैंने सोच लिया कि भाई पहले बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा बेटा, जब तक ये अंदर जाएगा। ठीक है, बढ़ा कहां तक बढ़ा बेटा, जब तक ये अंदर गया। ठीक, उसके बाद बाहर गया बेटा, इसका तो फ्लक्स घटेगा, और घटता घटता 0 हो जाएगा, कब तक बेटा, जब तक ये कंप्लीटली बाहर नहीं चला जाता। पहले अंदर गया था, फिर अब बेटा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बेटा मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे सिमिलरली ये भी होगा, बस बाहर जाने वाला हो जाएगा, फिर यही रिपीट होगा। अब ये मिल गया बेटा, तो इसको तो कर ही लोगे। सोचना हमें ऐसे था, सवाल में बेटा अगर ऑप्शंस गिवन थे तो इतना लेंदी करने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी ये मेथड हमें आना जरूरी है। क्लियर है, आगे बात, ऑप्शंस होते हैं बेटा, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं हमारी। छाप लो, लिखो बेटा थोड़ा सा लिखो, अगर क्वेश्चंस में ऑप्शंस गिवन हो, अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन हो तो चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। पहले लूप अंदर की साइड जाएगा, पहले लूप अंदर की साइड जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। क्लियर बेटा, और फ्लक्स बढ़ने का टाइम के साथ रिलेशन इक्वेशन 1 से गिवन है, इक्वेशन 1 से गिवन है। फिर जब लूप कंप्लीटली अंदर चला जाएगा, जब लूप कंप्लीटली अंदर चला जाएगा, फिर लूप बाहर आना शुरू होगा, फिर लूप बाहर आना शुरू होगा। लिखा बेटा, लूप बाहर आना शुरू होगा तो फ्लक्स घटना शुरू होगा, फ्लक्स घटना शुरू होगा। इसका मतलब करंट अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, करंट अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, और जैसे पहले इंक्रीज हुआ था उसी तरीके से डिक्रीज भी होगा, क्योंकि बेटा बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है, क्योंकि जो इन गया था और जो आउट आया है, क्योंकि जो इन गया था और जो आउट आया है वो सिमेट्रिक शेप है, एक जैसा ही शेप है। अच्छा, इस सिमेट्रिक शेप का भी समझो बेटा, इधर सुनो, इधर सुनो, सिमेट्रिक शेप भी समझाता तुम्हें, थोड़ा सा जल्दी से ध्यान देना। मैंने एक ट्रायंगल लिया बेटा, अब इस ट्रायंगल को अंदर खींच रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं बेटा कि सिमेट्रिक शेप ही हो, क्योंकि ये अंदर गया, ये बाहर था बेटा, यहां पर ये कहानी बन जाएगी। अब
आगे बात बेटा कि नहीं आई? इसमें हम लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसमें बेटा हम बिल्कुल थीटा के साथ लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ पे मत जाओ अभी, ये समझो, ठीक है? जैसे इंक्रीज हुआ था वैसे ही क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ मिल गया और टाइम हम लिख लेंगे, ये ग्राफ मिल गया और टाइम हम फिर लिख लेंगे, और ये रिपीटिशन चलता रहेगा, और फिर ये रिपीटिशन चलता रहेगा। आगे बात बेटा बोलो। फिर इसको डिफरेंशिएट करके ईएमएफ वर्सेज टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ईएमएफ वर्सेज टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बस बेटा इतना ही सोचना था हमें और कुछ नहीं। ये रेड वाला रफ नहीं होता, अरे ये मत लिख देना, ये रेड वाला रफ नहीं होता। चलो देखते हैं कितना किसके समझ में आया। फिर से वही कहानी, b इजकल टू 0, b नॉट इजकल टू 0, इनवर्ड लूप कंप्लीटली। बेटा ये सेंटर इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। बताओ फ्लक्स लिंक कितना होगा, फ्लक्स लिंक कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, कितने टाइम बाद रिपीट करेगा। सारी कहानी आप सोचेंगे और खुद से जवाब देंगे। जल्दी सोचो बेटा। जल्दी सोचो। देखो इधर, इस एरिया से लिंक फ्लक्स होगा, किसी भी टाइम पर आधा लूप अंदर ही रहेगा। लिख लो बेटा, किसी भी टाइम पर हाफ लूप इन रहेगा, हाफ लूप आउट रहेगा, हाफ लूप इन रहेगा, हाफ लूप आउट रहेगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, कोई ईएमएफ कोई करंट जनरेट नहीं होगा। आगे बात बेटा समझ में? इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बी, यहां लूप बेटा एक, अभी अपने डायमीटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द लूप, फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द लूप। रेडियस ऑफ द लूप इज आर, लूप इज कंडक्टिंग, लूप इज कंडक्टिंग। इधर देखो बेटा, मान लेते बेटा इसका एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है? तो इनिशियली कितना बेटा, इनिशियली कितना है, 0 एंगल है। अब देखो बेटा, देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड था बेटा, ये एरिया वेक्टर था, ठीक है? ऐसे था कुछ, अंदर की साइड है। अब बेटा ये टाइम के साथ घूमेगा, देखो एरिया वेक्टर ऐसे क्या करेगा बेटा, टाइम के साथ घूम रहा है, तो अब एंगल चेंज होगा दोनों के बीच का। क्लियर है? तो मान लिया बेटा ये ओमेगा से घूम गया, और किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर ये इसका एरिया वेक्टर हो गया बेटा, तो कुछ इस साइड आएगा इसका एरिया वेक्टर ए, और ये एंगल हो गया बेटा थीटा। तो क्या थीटा इजकल टू होगा ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा, फ्लक्स ये होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ कितना बेटा, डी फाई बाई डी टी माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या बेटा ये हो गया इसका मैक्सिमम ईएमएफ। भैया साइन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 और -1 के बीच में, तो ये बेटा ये इसका मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मैक्सिमम करंट बेटा बता सकते हो कि नहीं? क्लियर है? आगे बात बेटा बोलो, जल्दी बोलो। चलो रफ करो। एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क दे रहा हूं, देखो इधर, b इजकल टू 0,
b इक्वल टू 0, यहां बेटा b इक्वल टू बी नॉट इनवर्ड है, ये दूरी बेटा l, ये दूरी बेटा मान लो 6l, यहां एक ट्रायंगल है बेटा, इसका ये भी साइड l है, ये साइड भी l है, इसको आप b वेलोसिटी के साथ अंदर की तरफ खींच रहे हैं, b वेलोसिटी के साथ अंदर की तरफ खींच रहे हैं। क्लियर बेटा? लिख लो, ड्रॉ इट्स फ्लक्स वर्सेज, ड्रॉ इट्स फ्लक्स वर्सेज टाइम कर्व एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेज टाइम कर्व। बेटा ये होमवर्क है, आप अटेम्प्ट कर लो, कल इसको मैं फिर करा दूंगा। तो आज बस इतना ही करते हैं।